वर्ल्ड के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सारे बच्चों का सेकंड टेस्ट स्टार्ट होता है। सेकंड टेस्ट में उन्हें चाय के अंदर पॉइजन मिक्स करके दे दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि तुम लोगों ने अपने लिए एक एंटीडोट बनाना है। अगर तुम लोग आधे घंटे में एंटीडोट नहीं बना पाते तो तुम सब लोग फेल हो जाओगे। यहीं पर मोशिन और आशियोन को भी दिखाते हैं। मोशिन आशियोन को चाय नहीं पीने देता क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि चाय के अंदर पॉइजन है, जबकि आशियोन को पॉइजन के बारे में काफी कुछ पता है। आशियोन मोशिन से कहती है हालांकि इस दुनिया में हजारों किस्म के पॉइजन है लेकिन 5 बेसिक पॉइजन होते हैं। आशियोन उसके पास से उठती है और सीधी एक लड़के के पास चली जाती है और जाकर उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहती है मुझे जरा सिम्टम्स को देखने दो। आशियोन मोशिन से कहती है इसकी पूरी की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा है। आशियोन कहती है इस पॉइजन के बैरूनी तौर पर कोई भी सिम्टम्स नहीं है, मुझे लगता है कि ये पॉइजन सिर्फ तभी काम करता है जब इसको निकला जाए। आशियोन कहती है क्योंकि लॉन्गजिंग टी का रंग भी काफी ज्यादा गहरा होता है और इसकी खुशबू भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। अगर मास्टर जूजी ने कोई ऐसा पॉइजन यूज किया है जिसका कलर और सेंट हो वो तो इस चाय के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया होगा, इसीलिए हम इसको पहचान नहीं सकते। लेकिन मुझे इतनी बात का तो पता चल गया है कि इस पॉइजन का कोई ना कोई कलर और सेंट जरूर थी, इसी वजह से उन्हें लॉन्गजिंग टी का यूज किया है। अब जबकि हमारे म्यूरियम कोलिशन में इतने ज्यादा खतरनाक पॉइजन नहीं है और ना ही वो बच्चों पर खतरनाक पॉइजन को यूज कर सकते हैं, तो अगर हमें यहाँ पर जितने भी क्लूज मिले हैं हम इन सभी को इकट्ठा करें तो इससे सिर्फ 2 ही पॉइजन बनते हैं। मोशिन उसे कहता है ये या तो ब्लड डिस्पर्सिंग पॉइजन हो सकता है या फिर ये स्टिंगिंग स्नेक पॉइजन हो सकता है। आशियोन उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये दोनों पॉइजन एक जैसे होते हैं, इनके सिम्टम्स भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं लेकिन इनके एंटीडोट्स अलग अलग होते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों पॉइजन में से असली वाला पॉइजन कौन सा है और हमें कौन सा एंटीडोट बनाना है। मोशिन उसे कहता है कि ये काम तो बहुत ज्यादा आसान है, हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस कर लें तो फिर तुम आसानी से एंटीडोट बना सकती हो। मोशिन उसे कहता है इन दोनों के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये दोनों पॉइजन में से एक पॉइजन ऐसा है जो कि बॉडी के अंदर डेंटियान के साथ रिएक्ट करता है, डेंटियान के साथ इसकी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन इस पॉइजन की मेरी बॉडी के अंदर जो डेंटियान है उनके साथ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब तुम हिसाब लगा लो कि ये कौन सा पॉइजन है। आशियोन भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और मोशिन से कहती है क्या तुमने भी अपनी टी को पी लिया था लेकिन तुम्हारी बॉडी के ऊपर इस जहर का असर क्यों नहीं हुआ, तुम्हारी हालत इनके जैसी क्यों नहीं हुई। अंसुजीन उसे कहती है आशियोन इसने हमारे साथ ही उस चाय को पिया था, अब हम लोग चाय को पी रहे थे तभी इसने भी पी लिया था, लेकिन मैं भी इस बात को देखकर हैरान हूँ कि इसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन ने असर क्यों नहीं किया। वो सोच रही होती है लगता है कि इसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता, ये इम्यून है। अंसुजीन सोच रही होती है तो मैं ये जानने के लिए और भी ज्यादा बेकरार हूँ ये बंदा है कौन। इसने अपना नाम बताया कि मोजियोन है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मोजियोन है, मुझे इसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानना है। और यहीं पर नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर डूवन बाहर खड़े होते हैं और वो रात की बात के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि मास्टर ग्योम ने उसके साथ की थी। और यहीं पर वो बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं। मास्टर ग्योम उसे कहते हैं हम लोग एक नया ग्रुप बनाने वाले हैं इन सारे बच्चों के साथ। मास्टर ग्योम कहते हैं हमारी कोलिशन का मानना ये है कि हर साल हम लोग यहाँ पर जियोन्सो ग्रुप में बहुत सारे लोगों को भर्ती करते हैं। हमारा टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल होता है जिसकी वजह से हमारे लोग तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमारी ताकत नहीं बढ़ रही, वो सारे के सारे काफी ज्यादा वीक होते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग एक नया ग्रुप बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बच्चों को ही लिया जाएगा, जबकि जितने भी वीक बच्चे होंगे उन सभी को निकाल दिया जाएगा। इस तरह हमारा कोलिशन ग्रुप काफी ज्यादा आगे तरक्की करेगा। मास्टर ग्योम कहते हैं ये नया ग्रुप जिसका नाम जोंगचियोन होगा यही हमारा जवाब है, हमारा टाइम आ चुका है, हम लोग अब राइज करेंगे। मास्टर डूवोन वहीं पर खड़े अपनी सोचों में गुम होते हैं कि मास्टर जूजी उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारा इस तरह का परेशान चेहरा देखकर लगता तो नहीं कि तुम यहाँ पर ट्रायल के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो। अगर तुम रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा ट्रायल खत्म हो चुका है। यहीं पर नेक्स्ट सीन फिर से उन सारे बच्चों का दिखाया जाता है। वो सारे टेस्ट को पास करने के बाद वहाँ पर बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं अगर मिस बेक जियोन ने हमारी मदद नहीं की होती, उसने एंटीडोट नहीं बनाया होता तो हम सारे के सारे फेल हो जाते। वो सारे के सारे लड़के जियोन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं जबकि उसकी बड़ी बहन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही होती है ये सारे के सारे लोग उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, उसने तो सिर्फ एक एंटीडोट बनाया है। एक जियोन उससे कहता है तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, वो तुम्हारी छोटी बहन है और मेरी भी बहन है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने उससे एंटीडोट लिया था और अपनी जान बचाई है लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में इतनी बुरी बातें कर रही हो। हाँ अपने भाई से कहती है ब्रदर जियोन कहीं तुम उस लड़की की साइड तो नहीं ले रहे। यहीं पर आजियोन की तरफ दिखाते हैं। आजियोन अपनी गद्दी के ऊपर बैठी होती है जबकि बाकी के सारे बच्चे उसे घेर कर बैठे होते हैं और उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। वो उन सबसे कहती है तुम सब लोग तो कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी बातें कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस एक छोटा सा एंटीडोट ही बनाया है। लेकिन वो सारे उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। आजियोन यहाँ पर उन सभी को मुशिन के बारे में नहीं बताती कि इस पॉइजन का हल तो मुशिन ने निकाला है, मैंने तो सिर्फ एंटीडोट बनाया था। नेक्स्ट सीन फिर से मास्टर डूवोन का दिखाया जाता है। मास्टर डूवोन कहते हैं मुझे पता है कि तुमने अपने इस एग्जाम के दौरान बहुत बड़ी चाल चली है। तुमने उनको जो चाय दी थी उसके अंदर तुमने 2 एक जैसे दिखने वाले पॉइजन को मिक्स किया था ताकि वो लोग कंफ्यूज हो जाएं और उन्हें पता ना चले कि उन्हें कौन सा एंटीडोट बनाना है। लेकिन उनमें से किसी बच्चे ने का एंटीडोट बना लिया। लगता है कि जो बच्चे काफी ज्यादा होशियार हैं तो उन्होंने उन दोनों पॉइजन के दरमियान में फर्क को ढूंढ
लिया और जल्दी से उसका एंटीडोट बना लिया। मास्टर जूजी हंसते हुए कहते हैं, मैं आधे घंटे के बाद वहाँ पर गया था। मुझे लगा था कि उन सारे बच्चों को एंटीडोट की जरूरत होगी, लेकिन वो सारे के सारे बच्चे ठीक हो चुके थे और वो सारे गुस्से के साथ मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे। तुम ऐसा ही कह सकते हो कि जैसे मैंने उनके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, हालांकि ये तो सिर्फ एक टेस्ट था। मास्टर डू वॉन उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि इस टेस्ट के बाद ली क्योम का रिजोल्व और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। अब तो उसे लगेगा कि उसने जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक है। वो जो नया ग्रुप बनाने वाला है उसका फैसला बिल्कुल ठीक है। मास्टर डू वॉन सर जूजी से पूछते हैं, सर जूजी आपका क्या इरादा है, क्या आप चाहते हैं कि एक नया ग्रुप बने? मास्टर जूजी उसे कहते हैं, तुम किस बारे में पूछ रहे हो? मास्टर डू वॉन कहते हैं, क्या मास्टर ली क्योम ने आपको इस बारे में नहीं बताया कि वो एक नया ग्रुप बनाने वाले हैं? मास्टर जूजी उसे कहते हैं, हाँ मैंने सुना है वो एक नया ग्रुप बना रहा है। मास्टर जूजी उसे कहते हैं, हाँ मुझे पता है, ली जियोम तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पक्का है, वो एक ग्रुप बनाना चाहता है, लेकिन मैं अभी तक इस फैसले को कंफर्म नहीं कर सका। लेकिन हमारी कोलिशन की हालत को देखकर लगता है कि हमें एक नया ग्रुप बनाना चाहिए। ये वाला नया ग्रुप हमारी इस म्यूरियम कोलिशन को काफी ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना देगा। मास्टर डू वॉन उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम भी इस नए ग्रुप के बनाने के फैसले को सपोर्ट कर रहे हो। मास्टर जूजी कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस ऐसा कह रहा हूँ कि हमें इस मसले के बारे में बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए। मास्टर जूजी उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम इस बारे में इसलिए इस तरह सोच रहे हो कि हम लोग जो नया ग्रुप बनाएंगे उसकी जिम्मेदारी जिसके ऊपर भी पड़ेगी बहुत ज्यादा टफ होगी, क्योंकि नए ग्रुप को संभालना इतना आसान नहीं है। मास्टर डू वॉन उसे कहते हैं, हाँ मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग अपने पुराने ग्रुप जिसका नाम चियोंसो ग्रुप है उसके बारे में बात करें तो वो हमारी शील्ड है, कि उसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स हैं कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन हम अगर अपने नए ग्रुप की बात करें, का नाम जैंग चियोन ग्रुप है, वो हमारी तलवार है, क्योंकि उसके अंदर हम सभी उन लड़कों को रखने वाले हैं जो कि टेस्ट को पास करेंगे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा आता है और मास्टर जूजी से कहता है, मास्टर जूजी बच्चों के तीसरे टेस्ट के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, आप वहाँ पर आ सकते हैं और टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। मास्टर जूजी उसे कहते हैं, बच्चों को जाकर बता दो मैं जल्दी वहाँ पर आता हूँ। मास्टर जूजी वहाँ से जाने से पहले मास्टर डू वॉन से कहते हैं, मास्टर ली जियोम नए ग्रुप का लीडर तुम्हें बनाना चाहते हैं कि तुम उस नए ग्रुप का हेड बनो, लेकिन मेरी नजर में अगर मैं सच्ची सच्ची बताऊं तो तुम इतने ज्यादा काबिल नहीं हो। तो किसी नए ग्रुप को कोई लीड कर सकता है तो वो सिर्फ मास्टर गियोम है। चाहे तुम्हें मेरी बात बुरी क्यों ना लगे, लेकिन ये बात सच है, तुम नए ग्रुप को लीड नहीं कर सकते। मास्टर डू वॉन भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर डू वॉन तो पहले से इस नए ग्रुप को बनाने के हक में नहीं है। यहीं पर फिर से सीन उन सारे बच्चों का दिखाया जाता है जो कि चलते हुए जा रहे होते हैं। वो सारे बच्चे कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तो हमने एक टेस्ट को पास किया है, लगता है कि एक और टेस्ट होने वाला है, उम्मीद है कि इस बार का टेस्ट आसान हो, इस बार हमें कोई पॉइजन न दिया जाए, लेकिन अगर इस बार वो हमें कुछ खाने को या पीने को देंगे तो हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। वो सारी आपस में बातें करते हुए सामने एक टेम्पल की तरफ जाते हैं। वहीं पर बाहर एक बंदा खड़ा होता है, वो उन सबसे कहता है, आपके एग्जामिनर अंदर पहले से मौजूद है, सभी लोग जल्दी से अंदर चले जाएं। साथ ही वो उन सबसे कहता है, अंदर काफी ज्यादा अंधेरा है और सीढ़ियाँ भी बहुत ज्यादा खड़ी है, इसलिए ध्यान से उतरना, कहीं गिर मत जाना। वो सारे बच्चे वहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हुए अंदर चले जाते हैं। उस अंडरग्राउंड जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर अंडरग्राउंड में कुछ ऐसी जगह भी है, लगता है कि यहाँ पर स्टोन मैसन्स ने काफी अच्छा काम किया है। वहीं पर मास्टर जूजी भी होते हैं, वो उन सब से कहते हैं, तुम सब लोग तो बहुत जल्दी सरप्राइज हो जाते हो, अभी तो और बहुत कुछ देखना बाकी है। मास्टर जूजी उन सब से कहते हैं, मैं तुम्हें इस भूल भुलैया में वेलकम कहता हूँ, तुम्हारा सेकंड टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। तुम लोग जिसमें खड़े हो ये तुम्हारा फर्स्ट रूम है, यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे रूम है, ये सारे के सारे रूम एक भूल भुलैया की तरह है। हालांकि यहाँ पर जितने भी रूम्स है ये सारे के सारे हमारे प्रैक्टिशनर्स के लिए यूज किए जाते हैं, वो यहाँ पर बैठकर अपनी क्लोज मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सारे के सारे रूम खाली हैं, तुम्हारा यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। मैंने क्योंकि तुम लोगों को बताया कि ये सारी की सारी जगह भूल भुलैया की तरह है, यहाँ पर तो हमारे कुछ नए मेंबर्स या फिर पुराने मेंबर्स भी रास्ता भूल जाते हैं, उन्हें भी याद नहीं रहता कि बाहर किस तरह निकलना है। जो लोग यहाँ पर रास्ता भूल जाते हैं वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। ट्रायल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग का सेकंड टेस्ट यहाँ पर होने वाला है इसी भूल भुलैया के अंदर। मास्टर जूजी उन सब से कहते हैं, टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें सिर्फ आधे घंटे में इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है। मास्टर जूजी उन सब से कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, अगर आधे घंटे में तुम लोग बाहर नहीं निकलते हमारे लोग यहाँ पर आएंगे और तुम्हारे ऊपर डेथ टोकन लगा देंगे, यानी कि तुम सब लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मास्टर जूजी उन सब से कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग पास हो जाओगे और कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और साथ ही वो पीछे होते जाते हैं अंधेरे के अंदर और उनसे कहते हैं, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम में से कौन कौन बाहर आता है। साथ ही वो वहाँ पर अंधेरे में गायब हो जाते हैं और उनका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जैंग जुक कहता है, मुझे पहले से पता था कि मास्टर हमें गोल गोल सर्कल्स में घुमा रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ पर हमें जगह दिखाने के लिए नहीं लाए, बल्कि उन्होंने यहाँ पर भूल भुलैया में लाकर हमें फंसा दिया है। जैंग जुन कहता है, हमें तो वापसी का रास्ता भी याद नहीं है। पहले सभी लोग शांत हो जाते हैं और सोचते हैं अगर किसी को रास्ता याद है। उनमें से एक लड़का हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर आते हुए सारे का सारा रास्ता याद कर लिया है, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, इसलिए मैं तुम सब लोगों की यहाँ से जान बचाने वाला हूँ, सभी लोग मुझे फॉलो करो। उनमें से एक और लड़का कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं। बाकी सबसे भी कहता है, जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं वो इस लड़के के पीछे खड़े हो जाओ,
फिर वो उस लड़के से कहते हैं तुम्हें सारा रास्ता याद है, तुम हमारे आगे लगो और लीड करो, हमें वापस लेकर चलो। वो लड़का आगे आगे चलना शुरू करता है और काफी सारे बच्चे उसके पीछे जा रहे होते हैं। वो सारी आगे की तरफ चल देते हैं। हाउन अपने भाई से कहती है ब्रदर क्या हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए, मुझे लगता है कि उस लड़के को रास्ता याद है, हम उनके साथ चलते हैं। ये लोग बिल्कुल बेकार हैं, इन्हें रास्ता नहीं पता होगा, हम भी इनके साथ यहीं पर भूल भुलैया में फंस जाएंगे। यहीं पर एक और लड़का होता है। वो लड़का उन सब से कहता है मुझे महसूस हो रहा है, मुझे इन दीवारों के अंदर वाइब्रेशन महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि ये सारे की सारी स्टोन वॉल्स, इनके अंदर एक मैकेनिज्म लगा हुआ है। वो लड़का दीवार के ऊपर हाथ रखता है और कहता है मैंने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये भूल भुलैया की दीवारें ये कोई आम सी दीवारें नहीं है, बल्कि ये इनके अंदर मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये एक मशीन के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी दीवारें अपनी जगह बदल रही हैं। इसलिए जो लोग यहाँ से चले गए हैं उन्हें लगता है कि उन्हें रास्ता याद है, लेकिन वो सभी लोग इस भूल भुलैया में फंस जाएंगे क्योंकि वो रास्ता पहले से बदल चुका है और वो लोग कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये सब लोग इस भूल भुलैया से बाहर कैसे निकलेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।